हेलो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ न्यू सम और एक न्यू टॉपिक जो कि हम लोग का ये लास्ट सम होने वाला है लिक्विडेशन के चैप्टर का पूरा। ठीक है। सो ये है लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। ये सम का हेडिंग ही बोलता है, देखो, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर्स। ये हम लोग कब करते हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे और ये क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है। तो मेरा नाम है आशिक पिवाल, आपका मेरे चैनल एपी क्रिएटर पर स्वागत है। मुझे पता है आप मेरे चैनल को अभी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दोगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे सम से। ठीक है। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते कि है क्या। तो कॉन्सेप्ट में अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग है ना, ये एक्चुअली ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज हम लोग क्यों बनाते हैं। हम लोग दो तरीके, अभी लिस्ट ए, लिस्ट बी। ठीक है। तो हम लोग का जो लिस्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरीज होते हैं ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग एसेट्स को लेते हैं और उनसे जो पे कर देते हैं ना, क्रेडिटर्स एंड ऑल को, वो हमारे लिस्ट ए के कॉन्ट्रीब्यूटरीज हो गए। ठीक है, हमारे एसेट्स। अभी लिस्ट बी के कॉन्ट्रीब्यूटरीज में क्या आता है, जो भी हमारे इक्विटीज हो गए ना, शेयर्स, वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं लिस्ट बी में। ठीक है। तो अभी लिस्ट बी के अंदर है ना, हम लोग को कुछ क्यों कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी है। स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी मतलब कि हमारी कोई तो उधारी बची हुई है, वो देनी है। तो वो देने के लिए हम लोग को किसी ना किसी पैसे लेने पड़ेंगे। तो किससे लेंगे, अभी एसेट्स तो बिक गए सारे, वो तो लिस्ट ए में हो गया। अभी बी में क्या, अभी बी में हम लोग शेयर होल्डर से लेंगे। मतलब जो शेयर होल्डर के पास से हमारे पैसे बचे हुए, तो उनसे हम लोग क्या करेंगे, पैसे उनके, हमारे पैसे उनसे ले लेंगे। तो वो सारे पैसों को लेकर हम उन्हें क्या करेंगे, हमारे जो भी बाद में क्रेडिटर्स होंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उन सारे लोगों को हम लोग पे करेंगे। ठीक है। तो भी इसके लिए ही हम लोग ये कॉन्ट्रीब्यूटरीज का लिस्ट बनाते हैं। तो अभी इसके अंदर पे करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। ठीक है, इसका अलग ही फॉर्मेट है। तो वो फॉर्मेट में क्या होता है, ये मैंने खाली ऐसे ब्लैंक बनाया हो। अभी इसके अंदर मेरे को समझाना था कि एक्चुअल में कैसे लिखते, वो सम के हिसाब से हम लोग लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको सिर्फ फॉर्मेट बनाया और अंदर डाला नहीं। तो हम लोग सम पहले रीड कर लेते, पूरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ XY लिमिटेड, लिक्विडेशन ऑफ XY लिमिटेड कमेंस्ड ऑन 2 अप्रैल 2018। अभी ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कमेंस कभी हुआ, ये कमेंस हुआ लिक्विडेशन इसका 2 अप्रैल 2018। 2 अप्रैल 2018 को ये क्या हुआ, कमेंस हुआ। ठीक है। सर्टेन क्रेडिटर्स कुड नॉट बी रिसीव्ड पेमेंट्स आउट ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स आउट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए लिस्टेड कंपनीज, है ना। जो ए से हम लोग का जो था, ए के कॉन्ट्रीब्यूटर्स थे, उनसे क्या हुआ, जो कुछ पैसे बचे हुए थे वो हम लोग क्या हुआ, पे नहीं कर पाए थे क्रेडिटर्स को। ठीक है। तो अभी वो हम लोग किससे पे करेंगे, बी लिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूटर से। ठीक है। तो जो मेरे पास अभी नीचे डेटा में दिया गया है, द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सर्टेन ट्रांसफर्स विच टुक प्लेस इन 2017 एंड 18। 2017-18 में क्या क्या ट्रांसफ़र हुए थे उसका डिटेल्स दिया गया है। तो क्या दिया, नंबर ऑफ द ट्रांसफरर शेयर होल्डर्स, मतलब जो ट्रांसफर शेयर होल्डर्स है कंपनी के, उनके डेटा दिया गया है। कौन थे शेयर होल्डर्स, APQRS दिया है। द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड, अभी उन्होंने कितने शेयर ट्रांसफ़र किए वो दिए। ए ने 2000 किया था, देन पी ने 1500, 1500, 300 ऐसे दिया है। तो उसके बाद डेट ऑफ कीजिंग टू बी अ मेंबर। डेट ऑफ कीजिंग टू बी अ मेंबर मतलब क्या, कीजिंग मतलब क्या, ऑडिट पे हमने ख़त्म कर दिया, अपने आप को दूर कर लिया उससे, मतलब अपने शेयर्स को सारे बेच दिया और हम लोग ने ख़त्म कर दिया कि अभी हम लोग ने बोल दिया कि अभी भाई हम लोग तेरे पार्टनर नहीं है, अभी हम लोग को, मतलब मैं अभी तेरे बिजनेस से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। उसने अपने सारे शेयर्स बेच के वो दूर हट गया, समझा। तो कीजिंग, डेट ऑफ कीजिंग टू बी अ मेंबर का मतलब क्या, मतलब वो डेट पे ख़त्म हो गया, वो उधर से वो छोड़ के चले गया। तो उसका फर्स्ट वाले का डेट दिया 1 मार्च 2017, मतलब ए कभी गया 1 मार्च 17 को छोड़ के चले गया। पी कभी गया 1 मई को गया। क्यू कभी गया 1 अक्टूबर को, एंड ऐसे ऐसे ये लोग गए एक एक करके। देन फोर्थ कॉलम क्या बोलता है, क्रेडिटर्स रिमेन अनपेड एंड आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑन सच ट्रांसफर। तो भी इसमें बोले कि क्रेडिटर्स है ना, इतने अनपेड बचे हुए थे, इसीलिए हम लोग ये बना रहे, तो जाहिर सी बात है तो वो तो देंगे। तो अभी इसमें क्या दिया, 5000, 3500, 4300, 4600, 6000, अभी ये ऐसे दिए हैं। अभी इसमें ना ये लोग जो देते हैं ना, क्रेडिटर्स का जो अमाउंट देते हैं ना हम लोग को फोर्थ कॉलम में, ये अमाउंट है ना हमारा हमेशा क्यूमुलेटिव में दिया गया होता है। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, याद है हम लोग मीन मीडियन मोड पढ़ते थे 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें ऐसा पहले ऊपर वाला एक अमाउंट रहता था, फिर उसमें हम लोग क्या करते थे, प्लस कर देते थे। सपोजिंगली इधर पे 1 2 3 4 ऐसा दिया है, तो क्यूमुलेटिव निकालते टाइम क्या करते थे,
इधर 1 का 1 लिखते थे, देन 1 + 2 कर देते थे, फिर इसका क्या आता था आंसर 3, देन उसके बाद में ये 3 + ये 3 कर देते थे तो 6 आ जाता था, देन ये 6 + 4 कर देते थे तो ये 10 आ जाता था, समझा। तो ये अपना क्यूमुलेटिव ऐसे निकलता था, है ना। तो ये लोग ने ना कभी भी इसको जो क्रेडिटर्स का अमाउंट देते हैं ना हम लोग को, ये लोग हमेशा क्यूमुलेटिव में देते हैं। किस में देते हैं? हमें क्यूमुलेटिव में देते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्यूमुलेटिव में देते हैं तो हम लोग को क्या, हम लोग इसको क्यूमुलेटिव को हटाकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग अभी देखते हैं, ठीक है। तो करने के लिए कुछ नहीं है, अभी जब हम लोग क्यूमुलेटिव निकाल रहे थे तो प्लस कर रहे थे, निकालना होगा तो माइनस कर लेंगे उसको, तो सिंपल है, उसका कुछ टेंशन नहीं है। देन आगे क्या बोलते हैं, ऑल दी शेयर्स वर ऑफ ₹10 ईच, ₹8 शेयर पेड अप, मतलब 10 रुपये का था और 8 रुपया पे किया था, मतलब क्या 2 रुपये इन सबसे लेना बचा था मेरा, है ना। शो द अमाउंट टू बी रियलाइज फ्रॉम द वेरियस पर्सन लिस्टेड अबाउ इग्नोरिंग एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेशन। इसमें बोलते हैं रेम्यूनरेशन और एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन को इग्नोर करके बाकी सबको पे करना है और बताओ कि कैसे पे होगा। तो इसके हम लोग क्या बनेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ बी लिस्टेड कॉन्ट्रीब्यूटर्स। देन उसके अंदर अभी हम लोग क्या, सबसे पहले क्या, अभी हम लोग किससे पैसा ले रहे हैं, शेयर होल्डर से पैसे ले रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम किसके लिए बनेगा, शेयर होल्डर के लिए। इसके लिए बनेगा शेयर होल्डर के लिए। अभी शेयर होल्डर कौन कौन थे हमारे, ए था, पी था, ए पी क्यू आर और एस था, ठीक है। इतने शेयर होल्डर्स थे। तो इसके बाद में इधर नीचे क्या हो जाएगा, एक टोटल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने ट्रांसफ़र किए, तो वो ले लेंगे हम लोग क्या, तो नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर, तो नंबर ऑफ शेयर ट्रांसफर कितने, तो ए का जितना होगा, बी का कितना होगा, सी का उतना, डी का उतना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग जाएंगे। बट अभी ये सब देखने से पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग ये बना कभी के ले रहे हैं। तो बना कभी के ले रहे हैं हम लोग 2 अप्रैल 2018 के लिए बना रहे हैं। कभी के लिए 2 अप्रैल 2018 के लिए। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा जब हम लोग इधर पे बनाएंगे तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स थे क्या वो ये डेट पे हमारे साथ थे क्या, मतलब क्या वो हमारे बिजनेस में ये डेट पे भी थे या नहीं थे। अगर होंगे तो ही हम लोग यहाँ पे उनको कंसिडर करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने वो डेट के पहले ही छोड़ के चले गया ना, तो उसको कैसे लेंगे, वो है ही नहीं, तो उसके ऊपर कैसे हम लोग मांग सकते हैं, है ना। तो वैसे ही तो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो जो हम लोग को डेट्स दिए थे ना, डेट ऑफ ईजिंग टू बी अ मेंबर, उसमें देखने का कि कौन से डेट तक कौन था। तो हम लोग का ये डेट देखने का कौन सा है, 2 अप्रैल 2018। मतलब क्या, 2 अप्रैल 2018 के बाद में जितने भी लोग थे उन लोग से अपन पैसा वसूल करेंगे। 2 अप्रैल 2018 के पहले जो भी हमें छोड़ के चले गए उनसे हम लोग पैसे नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग हम लोग को छोड़ के चले गए ये लाइबिलिटीज अराइज होने के पहले ही, समझा। तो इसलिए हम लोग उनसे नहीं ले सकते। अभी वो कैसे पता चलेगा, ये क्या बोलता है, कौन से ईयर के लिए दिया, 2017 एंड 18 के लिए दिया है ये। 2017-18 मतलब कि हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कभी से चालू होगा, अगर 17 है तो 1 अप्रैल 2017 से चालू होगा और एंड कभी हो जाएगा 31 मार्च 2018। इसका मतलब क्या, जो भी ये फाइनेंशियल ईयर के बीच में हमारे साथ थे उनसे ही पैसे लेंगे। जो भी इसके पहले होगा, छोड़ के चले गया, 1 अप्रैल के पहले हमें छोड़ के चला गया, उससे हम लोग पैसा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि तो पहले ही छोड़ के चला गया ना, उसके बाद में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो लायबिलिटी अराइज हुई है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कौन था। तो पहले ए वाले को देखते हैं, डेट ऑफ ईजिंग टू बी अ मेंबर वाले में। तो क्या बोलता है, 1 मार्च 2017। तो 1 मार्च 2017 क्या ये वाले फाइनेंशियल के पहले ही हो गया ना, पहले ही हो गया ना। इधर पे क्या 1 अप्रैल से चाहिए, तो 31 मार्च मतलब क्या, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला पहले ही छोड़ के चले गया, तो ये अभी पैसा पे नहीं करने वाला है। फिर उसके बाद में पी क्या, कभी 1 मई 2017, 1 मई कभी मतलब 1 मई मतलब 1 अप्रैल के बाद में आया 2017, तो ये रहेगा। देन 1 अक्टूबर 2017, 1 अप्रैल के बाद आया, तो ये भी रहेगा। देन आर का भी आया 1 नवंबर 2017, तो ये भी रहेगा। देन एस का भी आया 1 फरवरी 2018, मतलब ये लोग चारों जो है ये लोग यही डेट में है, तो इसका मतलब क्या, ये लोग चारों रहेंगे, ठीक है। तो इसको मैं अभी अच्छे से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इधर पे पी क्यू आर एस हम लोग सीधे 4 लोग से मांगेंगे, किससे नहीं मांगेंगे, ए से। क्यों? क्योंकि वो ये वाले डेट के बीच में आया ही नहीं, मतलब वो पहले ही छोड़ के चले गया,
ठीक है। तो अभी क्या, अभी उसके बाद में ये लोग के पास कितने शेयर्स थे वो देखेंगे। तो इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांसफर्ड, तो पी के पास कितना था 1500 शेयर्स थे, क्यू के पास 1000 शेयर्स थे, आर के पास 500 शेयर्स थे, एस के पास 300 शेयर्स थे। ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या, अभी नंबर ऑफ शेयर्स तो पता चल गया, अभी नंबर ऑफ शेयर्स के बाद हम लोग हमेशा क्या करते हैं, कितना रुपया बचा है उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो वही कितना पैसा इनसे लेना बचा है, तो कितना पैसा लेना बचा था, 2 रुपये लेना बचा था ना। कितना बोला था इसने, पहले बोला था ना कि 10 रुपये का शेयर था और 8 रुपीज़ पेड आते हैं, मतलब क्या 2 रुपये हम लोग का लेना बचा था। तो अभी 2 रुपये हम लोग लेंगे, तो इधर पे क्या लिखेंगे, मैक्सिमम लाइबिलिटी, मतलब क्या इन लोग की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने तक है, 2 रुपये, मतलब इन लोग 2 रुपये देके खत्म, 2 रुपये से ज़्यादा नहीं मांग सकते। तो इन लोग की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी है, 2 रुपया। ठीक है। तो मैक्सिमम लाइबिलिटी लिख लिया, इसके अंदर ब्रैकेट में क्या 2 रुपया था ना, तो अप टू ₹2 पर शेयर, एक शेयर के ऊपर था, तो अप टू ₹2 पर शेयर लिख दिया। तो ये लोग की अपने को पता चल गई मैक्सिमम लाइबिलिटी क्या है। ठीक है। तो अभी 2 पर शेयर तो हो गया, तो अभी मैं क्या करूँगा, सीधा सीधा अपने को पता है 2 पर शेयर है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 1500 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 3000 रुपीज़। ठीक है। ये अभी ये जो आएगा ये इन रुपीज़ आएगा, मैक्सिमम लाइबिलिटी इन रुपीज़ है, तो ये सब अपने को रुपीज़ में ही आएंगे। ठीक है। तो अभी इधर पे 1000, इधर पे कितना आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 500 इंटू 2 1000, 300 इंटू 2 600। ठीक है। तो ये सारे अपने को अमाउंट आ जाएंगे, हम लोग कैलसी में भी कर सकते हैं, ओरली नहीं करना है। तो देखो 1500 इंटू 2 3000, देन 1000 इंटू 2 2000, एंड ऐसे ऐसे करते जाने का। ठीक है। फिर अभी इसके बाद में क्या, अभी इसके बाद में हमारे क्वेश्चन में है ना, हमें ना लाइबिलिटीज़ अलग अलग दी गई है, अलग अलग डेट के हिसाब से, समझा। अभी लाइबिलिटीज़ हमें डेट के हिसाब से नहीं दी गई है, एक्चुअली देखने जाएंगे ना हम लोग, तो हम लोग को एक क्यूमुलेटिव में दिया गया था। मैंने बोला था ना कि जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है किसमें दिया है, क्यूमुलेटिव में दिए हैं लोग ने। ठीक है। तो अभी ये लोग ने क्यूमुलेटिव में दिए हैं, तो हम लोग को क्या, अभी पर्टिकुलर देखो, ए के सामने 5000 दिया है, पी के सामने 3300 दिया है, आर के सामने क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर लास्ट वाला कॉलम है ना उसके अंदर देखो 4600 दिया है। तो अभी ये सबके बीच में देखो डेट भी दिया है, तो मतलब ये डेट तक इतना पैसा था देना बचा था, फिर ये डेट तक इतना पैसा देना बचा था, मतलब पर्टिकुलर डेट दिया, मतलब 1 मई को 3300 देना बचा था, 1 अक्टूबर को 4300 देना बचा था, एंड सो ऑन, मतलब पर्टिकुलर डेट पे इतना पैसा देने बचे थे। तो जो पर्टिकुलर डेट पे जो बंदा जब तक था वो उतनी लायबिलिटी को झेलेगा। नहीं समझा ना, मतलब क्या, अभी हम लोग सपोज हम लोग है ना 5 फ्रेंड्स हैं, हम लोग 5 फ्रेंड्स हैं, हम लोग 5 फ्रेंड्स ने मिलके है ना एक बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। हम लोग ने वो बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस में है ना हम लोग को है ना कितना चाहिए, 10,000 रुपीज़ चाहिए 5 लोगों को। ठीक है। 10,000 रुपीज़ चाहिए, तो हम लोग ने क्या डिसाइड किया, 5 लोग 2,000 रुपीज़ लेके आएंगे, तो 10,000 हो जाता है। ठीक है। तो अभी जो पहला बंदा था ना वो 1 साल के बाद है ना चलेगा, उसने पहले है ना सब लोग ने बोला था कि भाई 2,000 रुपया दो, 10,000 रुपया हो जाएगा, अपना बिजनेस चल जाएगा। तो पहले सब लोग ने क्या किया था, 1,000 रुपया दिया था, तो 5,000 तो हो गया। अभी बचाओ 5,000 बोले कि चल बाद में ज़रूरत पड़ेगी ना 1 साल के बाद, तभी अपन 1,000 मतलब और निकाल लेंगे और 5,000 रुपये साथ में एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो अभी क्या हुआ, एक जो बंदा था ना वो बोलते हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा है मेरे को धंधे, मेरे को नहीं करना है, मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम लोग को जो 1,000 तुमने रख लिया वो रख लो। तो ये क्या हुआ, छोड़ के चले गया ना। तो अभी क्या जो इसका बचा हुआ 1,000 है क्या वो लोग अभी ले सकते हैं क्या, अभी नहीं लेंगे ना ये लोग इससे, क्योंकि ये इधर ही छोड़ के चले गया। देन इसके आगे अभी बचे हुए लोग को क्या करना पड़ेगा, जो इसका 1,000 रुपये छोड़ के गया था वो भी ये लोग को ही डालना पड़ेगा ना, है ना। तो ये लोग को और ऊपर से ये लोग अपना 4 तो भरना ही पड़ेगा अभी, और प्लस ऊपर से 1,000 ये लोग चारों को निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही इसमें भी है कि जब एक छोड़ के गया ना तो बचे हुए लोग को उसका देखना पड़ेगा पर्टिकुलर डेट पे, तो वही है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अभी नॉर्मल सम देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो जो भी देखो सीधी सी बात है, अभी इसके आगे पी के आगे जो डेट दिया था ना, ठीक है, अभी इधर पे जितने लोग होंगे ना 1 2 3 4, इधर पे जितने 4 लोग होंगे ना इधर पे उतने 4 कॉलम बनेंगे। ठीक है। अगर खाली सम वाइज देखना है तो ये याद रखो, 4 जितने लोग होंगे 4 शेयर होल्डर्स है तो 4 डेट होंगे। तो जो शेयर होल्डर्स को इधर पे लिख रहे हैं, जो हम लोग के वो डेट के बीच में आ रहे थे, उनका नाम इधर, मतलब जो पी ये क्या उनका नाम है शेयर होल्डर्स के, देन इधर पे उनके डेट, कौन से डेट पे वो लोग थे, मतलब चीजिंग टू बी अ मेंबर थे। तो पी का क्या था, 1 मई था 2017 का,
देन उसके बाद में क्यू का क्या था, 1 अक्टूबर 2017 था, दैट इज 1 2017 था। देन उसके बाद में पी क्यू, देन आर का क्या था, 1/11/2017 था। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, 1 Feb 2018 था लास्ट वाले का, एस का, समझा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अभी ये क्या है, डिवीजन ऑफ लाइबिलिटी, मतलब क्या ये डेट पर हम लोग लाइबिलिटीज़ को पे करते जाएंगे। मतलब मैंने बोला ना कि वो बंदा चले गया तो वैसा, तो इसके लिए क्या हो जाए, इसके हेडिंग है डिवीजन ऑफ लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का डिवीजन ऑफ लाइबिलिटी का। और अभी लास्ट में क्या, जो भी टोटल बच रहा है वो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल इन रुपीस, ठीक है। और ये भी जो है ये सब रुपीस का ही है हमारा, ठीक है, ये सब रुपीस का, इधर से ये भी इन रुपीस है, ठीक है। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, इन रुपीस है, इन रुपीस है, इन रुपीस है, ये भी इन रुपीस है, और ये भी इन रुपीस है, ठीक है। इसको प्रॉपरली अच्छे से लिख लेंगे। तो अभी क्या, अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पी को कितना पैसा पे करना था, ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले हमारे पास पैसा कितना ले सकते हैं वो देख लेते हैं, कितना पैसा ले सकते हैं, 3000 2000 ये। तो इसका हम लोग टोटल ले लेंगे, पूरा टोटल कर लेंगे, कितना 3000 लेंगे प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 600, मतलब टोटल हम लोग 6600 रुपीज़ क्या ले सकते हैं इन टोटल ये लोग से, ठीक है। 6600 रुपीज़ ले सकते हैं हम लोग, ये मैंने लिख लिया 6600। अभी इसके बाद में क्या करेंगे, मतलब क्या, मेरे पास जितना पैसा है 6600 ले सकते हैं, तो मतलब मेरे पास जितना पैसा है, अभी इतना पैसा है, तो मैं अभी क्या करूँगा, पे करना चालू करूँगा। तो पे किसको करना था, क्रेडिटर्स को पे करना था। तो क्रेडिटर्स वाला जो हमारा लास्ट कॉलम है उसमें क्या बोलता है, पहला ए का था, तो ए है क्या, ए नहीं है, पी से स्टार्ट रहा है, ए नहीं है, मतलब उसका जो खर्चा होगा वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, वो पहले का पहले ईयर में हो चुका होगा। देन उसके बाद में पी का क्या बोलता है, 3300 पे करना है। कितना पे करना है, 3000 टोटल, मतलब टोटल अमाउंट कितना पे करना है ये डेट पे हम लोग को। तो इधर पे टोटल में 3300 रुपीज़ हम लोग को पे करना है इन टोटल, ठीक है। तो इन टोटल 3300 रुपीज़ पे करेंगे। तो ये 3300 कौन कौन पे करेगा, अभी ये डेट पे कौन कौन था, 1 5/7 को पी भी था, क्यू भी था, आर भी था, एस भी था, है ना। ये क्या असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है ना, छोटे से बड़ा जा रहा है, मतलब 5 10 11, मतलब पहले ये 5 को था, देन 10 को ये चले गया, देन 11 को ये चले गया, देन नेक्स्ट ईयर 2 को ये चलेगा, मतलब क्या असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। मतलब क्या, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, ऐसा है। तो अभी ये डेट पे तो चारों थे, तो चारों भी इसको झेलेंगे। मतलब क्या, ये जो अमाउंट होगा ये चारों अपने अपने रेशियो में डिवाइड कर लेंगे, समझा। तो अभी ये लोग चारों इसको कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, बोलो, नंबर ऑफ शेयर, या तो ये दोनों में से कोई भी एक, या तो इसमें कर लो या तो इसमें कर लो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें करेंगे तो क्या टोटल कितना आ रहा है, 6600 आ रहा है टोटल। अभी ये करने के लिए ना एक शॉर्टकट या तो एक फार्मूला, मतलब नॉर्मल फार्मूला, अगर आपको बहुत टफ लगता है ना ऐसे डिवीजन करना, नॉर्मली सबको पता होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है ना तो ये चीज़ याद रखो, कभी भी रेशियो निकालना है ना तो किसको डिवाइड करना है, 3300 को बांटना है ना, तो क्या करने का, 3300 को है ना ऐसा लिख लेने का, उसको हम लोग को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इन सारे चीज़ों से डिवाइड करना है ना। मतलब क्या, इन सारे चीज़ों का रेशियो 3000 is to 2000 is to 1000 is to 600, समझा। ये सब ले लिया, ये चारों को डिवाइड, चारों से डिवाइड करा ना, तो चारों को लिख लेने का, और देन इसको क्या करने का, ऐसा ही लिख के ना इसको प्लस कर लेने का चारों को। तो चारों को प्लस कर लिया, तो हम लोगों ने इधर ही किए थे ना, कितना आ रहा था, 6600 आ रहा था, समझा। तो इसको क्या करेंगे, जो भी इसका S2 का प्लस आएगा ना, प्लस करके जो अमाउंट, इसको हम लोग इससे डिवाइड कर लेंगे ठीक है। तो इसे जैसे हम लोग डिवाइड किया, तो जब इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग कुछ तो अमाउंट आएगा, तो अमाउंट को हम लोग लिख लेंगे क्या, 3300 डिवाइडेड बाई 6600, तो कितना आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो ये 0.5 को अभी हम लोग क्या करेंगे,
ये 0.5 को है ना इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका किधर, इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, इसका इसके सामने, सीधा सीधा अमाउंट मिलते जाएगा, समझा। तो कैलसी पे कैसा 0.5 आया, इसको इंटू डाल देने का एक बार, इंटू देन सीधा 3000 लिख दिया, इक्वल टू कर देने का, कितना आएगा 1500, देन उसके बाद में 2000 इक्वल टू 1000 आएगा, देन उसके बाद में 1000 इक्वल टू 500, देन उसके बाद में 600 इक्वल टू कितना आएगा 300, ठीक है। तो जब ये लोग को आप टोटल कर रहे ना तो 3300 ही आएगा आपको, ठीक है। सो अभी ये हो गया, फर्स्ट लायबिलिटी पे हो गई। अभी फर्स्ट लायबिलिटी पे हुई तो ये डेट पे ये क्या हो गया, छोड़ के चला गया था, तो इसका मतलब क्या, अभी इधर पे इसका तो कुछ नहीं आएगा, समझा। अभी ये छोड़ के चलेगा, मतलब इसका इधर कुछ नहीं आएगा। अभी कौन पे करेगा, पी, आर और एस, ये 3 जन झेलेंगे। कितना झेलेंगे, तो अभी क्यू था, वो डेट पे कितना था 4300 रुपीज़ था। कितना था अमाउंट वो डेट पे, 4300 रुपीज़ पे करना था। पर ये जो 4300 रुपीज़ है ना, इसमें से हम लोग ने ना 3300 रुपीज़ पहले से पे कर दिए है। क्यूमुलेटिव था ना, मतलब क्या 3300 भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, पहले उतना निकालना पड़ेगा पैसा, तो इंक्लूडेड था उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो ये लोग दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा 1000 रुपीज़। मतलब क्या, अभी सेकंड हम लोग कितना पे करना पड़ेगा, टोटल 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ठीक है, समझा। अभी 1000 रुपीज़ हम लोग पे करेंगे, तो ये 1000 रुपीज़ पे कौन करेगा, ये 3 लोग पे करेंगे। तो अभी ये 3 लोग कौन से रेशियो में पे करेंगे, यही रेशियो में, ठीक है। अभी इसमें से ये चले गया, तो अभी इसका रेशियो को नहीं देखेंगे, अभी किसका, ये तीनों को देखेंगे। तो ये तीनों का क्या है, अभी ये तीनों का देखेंगे तो 2000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा और 600 आएगा। तो अभी इसका जो टोटल होगा, हम लोग को फिर से टोटल करना पड़ेगा अभी इसको। तो अभी हम लोग जब इसका टोटल करेंगे ना, क्या आएगा देखते हैं, 2000 प्लस 1000 प्लस 600 कितना आ रहा है 3600। तो अभी इसका टोटल आ रहा है मेरे को 3600। अभी हम लोग को डिवाइड, इतना पैसा बांटना था ना ये लोग तीनों को, मतलब क्या बोला मैंने, ये जो बांटना है वो अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे। कितना बांटना था, 1000 रुपीज़ को बांटना था, तो 1000 रुपीज़ मैंने ऊपर लिख लिया। ये लोग तीनों को बांटना था, तो ये लोग तीनों का H2 लिख, ये लोग तीनों को बांटना था, तो ये लोग तीनों का H2 लिख के उसका जो प्लस करके अमाउंट आया उससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 3600 से। तो क्या 1000 डिवाइडेड बाय 3600 विच इज़ इक्वल टू 0.27777 आते जा रहे हैं, ठीक है, 277 पॉइंट। तो इसको कैलसी में ऐसे ही रखने का, देन डायरेक्ट इंटू किया और उसके बाद में सीधा सीधा क्या 2000, तो 2000 इक्वल टू, तो कितना आ रहा है 555.5555 आते जा रहे हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सिंपली 555 ही रखता हूँ, अभी राउंड ऑफ नहीं करता। तो उसके बाद में नेक्स्ट है 1000, तो सीधा सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अभी कितना आ रहा है 277.777777 आते जा रहे हैं। तो मैं इधर पे राउंड ऑफ कर लेता हूँ 278। तो उसके बाद में क्या 600, तो 600 किया तो कितना रहे 166.6666। तो सर मैं क्या कर लेता हूँ 66 को राउंड ऑफ करके 167, पॉइंटर्स में नहीं रखा, मैं डायरेक्ट डेसिमल्स में नहीं लिया, डायरेक्ट मैंने नंबर ले लिया। तो अभी ये देखो ये लोग को भी पे कर दिया, तो इसको पे करके हम लोग को टोटल आ जाएगा 1000, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या, अभी इतना तो समझा, ठीक है, इतना पे हो गया हम लोग का। अभी नेक्स्ट डेट, अभी नेक्स्ट डेट पे कौन, ये तो अभी निकल गया, ये वाले डेट पे इधर ही निकल गया था ना। अभी नेक्स्ट डेट पे कौन है, आर और एस है। अभी पे कौन करेगा, आर और एस पे करेंगे। तो अभी आर के टाइम पे कितना पैसा बचा था, अभी आर के टाइम पे कितना पैसा बचा है, अभी आर के टाइम पे बचा है 4600 रुपीज़, ठीक है। और इसमें से अभी हम लोगों ने कितना पे कर दिया, ये टोटल 4300 रुपीज़ पे कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर वाले पहले 3300 पे किया, फिर 4300 पे कर दिया। तो अभी मेरे पास बचेगा कितना है, और 300 रुपये और मेरे को अभी ये टाइम पे करना पड़ेगा। तो टोटल अभी मैं कितना पे करूँगा 300 रुपीज़, कितना पे करूँगा 300। तो 300 अभी कौन पे करेगा, ये दोनों पे करेंगे, आर और एस। मतलब क्या इधर पे से अभी ये भी नहीं पे करेगा, कौन, ये दोनों ही पे करेंगे। तो मेरा इधर पे से ये 2000 भी चले जाएगा, है ना। तो अभी मेरे पास क्या बचेगा, ये दोनों, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे कितना 1000 प्लस 600, तो 1600, ठीक है। तो किसको डिवाइड करना था, 300 को डिवाइड करना था। तो मैं क्या करूँगा,
300 डिवाइडेड बाय जो इसका रेशियो का 1600 था वो, तो कितना आएगा मेरे को, तो 300 डिवाइडेड बाय 1600 विच इज़ इक्वल टू, देखो कितना आ रहा है 0.1875, इतना मेरे को आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा कितने से, 1000 रुपीज़ से। तो 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ रहा है मेरे को 187.5 आ रहा है। तो मैं इसको मैं राउंड ऑफ करके 188 ले लूँगा। ठीक है, देन उसके बाद में सेकंड क्या 600, तो 600 से मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो 112.5 आ रहा है। तो इधर पे मैं 112 ही ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा 300 हो जाएगा वैसे, समझा इतना। तो अभी इसके बाद में हम लोग का, अभी देखो इसमें ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, अभी इसमें ये तो था ही नहीं, अभी ये भी चलेगा इधर पे, समझा। अभी ये डेट पे ये भी चलेगा। अभी इसमें बचा कौन, खाली अकेला एस ही बचा है। तो अभी एस के पास है ना, एस की मैक्सिमम लाइबिलिटी कितनी थी, 600 रुपीज़ थी। एक्स कितना देगा, एस कितना देगा, ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपया ही देगा। उसने बोला था ना अपने पहले देखे क्या 2 रुपये, भाई उससे ज़्यादा मैं नहीं दे रहा, मैं पागल नहीं है भाई जो कि तेरे को 10 रुपये देना था 20 रुपये दूंगा, जा 2 रुपये ले और निकल। तो ये कितना देगा, 600 ही देगा। इसका मैक्सिमम लाइबिलिटी कितना है, 600। तो अभी इसने दे कितना दिया, हम लोग वो देख लेते। 300 दिया इसने, 600 इसकी लाइबिलिटी थी, इसमें से इसने माइनस 600 में से कितना दे दिया, -300 दे दिया, माइनस कितना दिया 167 रुपीज़ दे दिया, देन -112, तो बच रहा कितना 21 रुपीज़ बच रहा है। ये कितना देगा, और ये अभी कितना देगा, और 21 रुपीज़ और देगा, ये कितना देगा और 21 रुपीज़ देगा। ठीक है, तो ये एक बार है ना देख लेने का, ये अभी कितना देने वाला है 21 रुपीज़ देने वाला है। तो अभी 21 रुपीज़ देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं कि एस को कितना देना था। अभी एस के लिए बोलते हैं कितना, लास्ट में 6000 रुपीज़ देना बच्चा है, और कितना बोलता है ₹6000। तो अभी इधर पे मैंने पहले से कितना पे कर दिया था, 4600 पे कर दिया था। तो अभी मैं कितना पे करूँगा 6000। ठीक है, तो 6000 था, उसमें से मैंने कितना 4600 पहले ही पे कर दिया था। तो 6000 माइनस 4600 कितना हुआ 1400। अभी पे कितना करना है 1400 रुपीज़ पे करना है कंपनी को। क्या कंपनी के पास पैसा उतना है, कितना पैसा बच रहा है वो बंदे के पास, 21 रुपीज़ ही है ना। 1400 देगा क्या, वो पागल है क्या, वो फालतू में ज़्यादा देगा तो नहीं देगा। तो अभी कंपनी को करना पड़ेगा, जितना उससे है भाई 21 रुपये दे दे, 21 रुपये तो दे दूँ उसको। तो कंपनी क्या करेगी 21 रुपीज़ लेगी और 21 रुपीज़ इससे भी लेके इधर पे पे ऑफ कर देगी, समझा। तो अभी हम लोग का सम हो गया, बस इधर ही खत्म, यही था। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करना है, ये वाले टोटल में ये चारों का ऐसा टोटल करते जाने का कि ये लोग ने कितना कितना अमाउंट पे किया, तो वो मिल जाएगा। जब इसका हम लोग टोटल करेंगे ना, तो इसका हम लोग को 600 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसने पूरा 600 पे किया था इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग करके देख लेते हैं क्या, 300 प्लस 167 प्लस 112 प्लस 21, तो इसने पूरा 600 पे किया था, इसके लिए पूरा 600 आया। अभी इसने कितना 1500 पूरा पे किया था, इसको पे कितना करना था 3000 ये दे सकता था, बट इसने 1500 पे करके ही चल दिया। बोला भाई टाइम पे निकल गया, ये मेरे को नहीं रहना है तुम लोग के कंपनी का, तुम लोग पैसा ले रहे हो ज़्यादा, समझा। तो अभी सेकंड वाले के लिए कैसा 1000 प्लस 555 कितना आया, इसने कितना दिया 1555, इतना पैसा इसने दिया। ठीक है, देन इसके लिए कितना 500 प्लस 278 प्लस 188 कितना आया 966। ठीक है, सो अभी क्या, सो अभी ये भी मिल गया। तो अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, दिस टोटल इज इक्वल टू दिस टोटल होएगा। ठीक है, हम लोग का ये दोनों साइड है ना टैली होना चाहिए। तो हम लोग करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं। क्या ये 4 प्लस ये 4 होना चाहिए। तो 3300 प्लस 1000 प्लस 300 प्लस 21 कितना हो जाएगा 4621। इधर पे मेरे को इधर का किया तो मेरे को कितना आ रहा है 4621 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, अभी मैं वर्टिकल करता हूँ 1500 प्लस 1555 प्लस 966 प्लस 600 कितना आ रहा है देखो सेम, मतलब क्या हमारा आंसर राइट है, ये टैली हो गया, समझा। तो बस ये वाले समय यही था और ये सम नंबर था क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 है ये मनन प्रकाशन के बुक का, ठीक है। एंड सीए को इंटर में, सीए इंटर में ये पूछा गया था 2004 में। अभी इसका एक और सम दिया है ये लोग ने, सेम सम है, सिमिलर एकदम, क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है, ठीक है। उसके अंदर कुछ नहीं है, सबका सब सेम है, खाली हम लोग को वैल्यूज़ चेंज किया है और नाम चेंज किया है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो हम लोग का इधर पे लिक्विडेशन का पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। सो मैं होप करता हूँ कि आपको पूरा लिक्विडेशन का ये सीरीज़ बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप इतना एग्ज़ाम में करके जाते हो अभी भी, तो भी गारंटेड है कि आप लिक्विडेशन के हर एक सम को अच्छे से टैकल करके लिक्विडेशन का पूरा जितना सा मैंने कहा ना उतना भी कर लिया ना, तो भी गारंटीड है आपको, अगर ये 10 मार्क्स का सम आया एग्ज़ाम में तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो पूरा सीरीज़ को अगर आपने देखा है तो गारंटी अभी आप अच्छे से, अगर 20 मार्क्स का सम आ गया 15 मार्क्स आपका फिक्स है। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरे पूरे सीरीज़ को देखा। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, और न्यू चैप्टर्स के सीरीज़ आने वाले हैं और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आने वाले हैं, ठीक है। सो मेरा नाम है आशिक पिवाल, अभी मैं लेता हूँ विदा। सो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज बढ़ती है, ठीक है। सो बाय गाइस।